हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेपोजिशन की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बिलो पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन बिलो, अंडर एंड बीनीथ में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे क्योंकि तीनों का मतलब ही होता है। तीनों का अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो नीचे का ही मतलब होता है, नीचे। तो आज हम पढ़ेंगे बिलो, अंडर और बीनीथ के बारे में। इसके पहले हमने अपॉन, बिसाइड्स, अमंग, बिटवीन, ये सारे प्रेपोजिशन हमने कवर कर लिए हैं। अपॉन, ओवर। तो अगर आपने अभी वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, प्रेपोजिशन की वीडियो है। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ बिलो। बिलो का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बिलो का मतलब भी होता है। रूल नंबर 1 से पढ़ेंगे। बिलो का प्रयोग लोअर देन यानी कि से नीचे, किसी से नीचे के अर्थ में होता है। यहाँ पे किसी से नीचे, किसी की बात होती है उससे नीचे के अर्थ में होता है बिलो का यूज। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माय फादर इज़ बिलो 70। यहाँ पे 70 की बात हो रही है। यहाँ पे से लगा दिया ना, यानी कि किसी से नीचे की बात हो रही है। जैसे माय फादर इज़ बिलो 70, मेरे जो पिता है वो 70 से नीचे हैं। अब यहाँ पे 70 की बात हो रही है, इससे नीचे की बात हो रही है, से का वर्ड आ रहा है। ओके, तो वहाँ पे हम बिलो का यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे माय फादर इज़ अंडर 70, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब भी हम किसी से नीचे की बात करते हैं, लोअर देन की बात हो रही है, यानी कि से नीचे, किसी से नीचे की बात होती है, तो हम वहाँ पे बिलो का यूज़ करेंगे। माय फादर इज़ बिलो। जैसे आप 30 से नीचे हो तो 30 से नीचे हो ना, तो यहाँ पे आप किसी से नीचे हो तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, बिलो लगाना है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, बिलो का प्रयोग और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बिलो का प्रयोग लेस देन यानी कि से कम, किसी से कम की बात कर रहा है के अर्थ में होता है। लेस देन यानी कि किसी से कम। जैसे हिज इनकम इज़ बिलो ₹5000 अ मंथ, और यहाँ पे क्या कर दिया है, हिज इनकम इज़ अंडर ₹5000 अ मंथ, मतलब उसकी जो इनकम है वो 5000 से नीचे है। से आपको वर्ड जरूर आएगा यहाँ पे, से किसी से नीचे, मतलब उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है वो 5000 से नीचे है मंथ में। तो से नीचे की बात कर रहा ना, तो यहाँ पे हम बिलो का यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया कि बिलो का प्रयोग से कम, किसी से कम के अर्थ में अगर हो रहा हो तो वहाँ पे हम अंडर का यूज़ नहीं करेंगे, बिलो का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी सैलरी क्या है, 5000 से कम है। ओके, रूल नंबर 3 पे आ रहे हैं हम। बिलो का प्रयोग इन्फीरियर टू यानी कि से निम्न, नीचे, किसी से नीचे, किसी से निम्न के अर्थ में होता है। इन्फीरियर जैसे कोई तुच्छ काम सा लग रहा हो, कोई नीच सा काम लग रहा हो, कोई निम्न सा काम लग रहा हो, कोई छोटा काम लग रहा हो, उससे नीचे की बात हो रही है। जैसे दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी, दिस वर्क इज़ अंडर माई डिग्निटी। तो दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे कह रहा है ये जो वर्क है ना वो मेरे डिग्निटी से नीचे है, मेरे सम्मान से बहुत नीचे है, निम्न वर्क है। ये काम जो मेरे लिए है ना वो मेरे सम्मान से नीचे है, मेरे डिग्निटी से नीचे है, निम्न की बात कर रहा है, इन्फीरियर की बात कर रहा है। तो हम वहाँ पे भी बिलो का यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 रूल पढ़ लिया। बिलो का ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है। बिलो का सिंपली याद रखिएगा, बिलो का मतलब भी होता है नीचे से नीचे, इतना याद रखिएगा, से नीचे। लोअर देन की बात करता है, किसी से कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन नहीं बोल सकते तो किसी से बात करता है कि उससे तुम छोटे हो या उससे तुम नीचे हो, ऐसा। जैसे फादर जो है वो 70 से नीचे, किसी से नीचे की बात करता हो तो वहाँ पे हम बिलो का यूज़ करेंगे। लेस देन की बात करता है तो बिलो की यूज़ करेंगे। से कम, किसी से कम, यहाँ पे जो उसकी सैलरी है वो 5000 से कम है, तो यहाँ पे भी से कम किससे कर रहा है, 5000 से कम कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम बिलो का यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी कह रहा है कि इन्फीरियर के नाम पे भी हम वहाँ पे बिलो का यूज़ करेंगे। कोई काम, कोई निम्न काम, जैसे मेरे डिग्निटी, मतलब ये जो काम है मेरे डिग्निटी से नीचे है, यहाँ पे इन्फीरियर की बात हो रही है, कोई निम्न काम की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी हम बिलो का यूज़ करेंगे। अब हम आएंगे यूज़ ऑफ अंडर। अंडर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। अंडर का मतलब भी होता है नीचे का अर्थ। देखिए, अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। अब यहाँ पे से नीचे नहीं लगाया, आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोअर देन नहीं किया है, यहाँ पे ओनली सिर्फ नीचे कर दिया है। तो ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पे से वर्ड नहीं आया है, ना ही लोअर देन, इंग्लिश में लोअर देन नहीं आया है,
तो सिंपली याद रखिएगा, से नीचे की अगर बात हो रही है, से भी लगा हुआ है, लोअर देन की बात हो रही है तो वहाँ पे हम बिलो लगाएंगे, और केवल नीचे की बात हो रही है तो वहाँ पे हम अंडर लगाएंगे। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है। द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, जो कैट है वो चेयर के नीचे बैठी हुई, सिंपली है कि कैट कुर्सी के नीचे बैठी हुई है, तो नीचे के लिए यहाँ पे हम अंडर लगा देंगे। से नीचे की बात नहीं हो रही है कि चेयर से छोटी है नीचे, ऐसा कुछ नहीं बात हो रही है। ठीक है। रूल नंबर 2 पे आते हैं। अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में होता है, किसी के अधीन, जैसे मैं उसके अधीन हूँ, मैं उसके नीचे हूँ, उसके अंडर जिसकी बात होती है ना, मैं कहते हैं ना मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ, मैं उसके अधीन हूँ, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे अ राइटर इज़ अंडर द पब्लिशर, जो राइटर होता है वो पब्लिशर के अधीन होता है, पब्लिशर के अंडर होता है, तो वहाँ पे भी ऐसे स्टेज में भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर द गवर्नमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अधीन है, तो वहाँ भी हम अंडर लगाएंगे। हम ऐसे ही मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में भी हम अंडर बोलते हैं, अरे ये उसके अंडर है, ये उसके अंडर काम, ये गवर्नमेंट के अंडर काम होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि किसी के अधीन अगर कोई चीज़ हो रहा हो, अगर आपका अर्थ निकल रहा है तो वहाँ पे भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। ये अक्सर हम आम बोल चाल की भाषा में यूज़ करते हैं। ओके। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, अंडर का प्रयोग लेस देन, अब यहाँ पे से कम की बात हो रही है, किसी से बात, अब यहाँ पे से कम लग गया, से ज़रूर लग गया, से यहाँ पे ज़रूर कोई आपका नॉन लिविंग चीज़ होगा या लिविंग चीज़ होगा, उसी से बात हो रही है यहाँ पे। तो अंडर का प्रयोग लेस देन यानी कि से कम के अर्थ में होता है। जैसे सी वाज अंडर एज, मतलब बहुत अंडर एज है, बहुत कम एज की है वो, मतलब आवश्यकता से भी कम है वो, अभी उसकी अंडर एज है, तो यहाँ पे उसकी जो बात हो रही है वो एज से कर रही है ना, तो एज उसकी क्या है, अंडर एज है, कम है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आई हैव अंडर ₹200, मतलब मेरे पास 200 रुपये से कम है। से जरूर आपका वर्ड आएगा, देखिए हिंदी में अगर आप उसको करेंगे तो से जरूर आएगा। लेस देन की बात होती है तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, किसी से कम की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के यानी कि के अनुसार के अर्थ में होता है। अगर सेंस निकल रहा है हिंदी में कि अकॉर्डिंग टू का सेंस निकल रहा है तो वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, तो इसका हिंदी क्या निकला कि पुलिस ने टेररिस्ट को पकड़ लिया, कोर्ट के वारंट के अनुसार आया कि नहीं, अकॉर्डिंग टू आया कि नहीं, कि कोर्ट के वारंट के अकॉर्डिंग पुलिस ने टेररिस्ट को पकड़ लिया, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। आई इनहेरिटेड, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई मदर्स वेल, मैंने इस प्रॉपर्टी को क्या कर लिया है, ले लिया है, इनहेरिट कर लिया है, इस पर मेरा उत्तराधिकार हो गया है, क्यों, मेरी माँ के विल के अंडर, मेरी माँ के विल के अनुसार, मेरी माँ के विल के तहत। ओके, तो यहाँ पे भी हम मतलब अंडर लगाएंगे। रूल नंबर 5, अंडर का प्रयोग इन द कोर्स ऑफ ड्यूरिंग द टाइम, यानी कि इसको हिंदी में अगर बोलेंगे अवस्था के अर्थ में होता है। मतलब अंडर का प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं, अगर इन द कोर्स ऑफ की बात हो रही हो या ड्यूरिंग द टाइम की बात हो रही हो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ की बात हो रही हो, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं अवस्था में के अर्थ में होता है, तो वहाँ पर भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ रिटन दिस बुक, उसने ये पुस्तक लिखी, उसने एक पुस्तक लिखी अंडर सस्पिशियन, मतलब शंका की अवस्था में, तो यहाँ पे एक अवस्था आ रहा है, एक टाइम आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। अगर अवस्था में की बात हो रही है, ड्यूरिंग द टाइम की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, अंडर, मतलब उसने एक पुस्तक को शंका की अवस्था में, किसी की अवस्था की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी हम अंडर लगाएंगे। ओके, अब यहाँ तक तो अंडर का ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। अब हम यहाँ से देखेंगे यूज़ ऑफ बीनीथ। बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे। अब यहाँ पे देखिए बीनीथ का प्रयोग नीचे के अर्थ में सामान्यतः होता है। जैसे ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, है ना, पढ़े थे ना, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री।
अब यहाँ पे भी है ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री, तो बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है और अंडर का मतलब भी नीचे होता है। तो ऐसे स्टेज में हम क्या करेंगे, दोनों को ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको लगेगा कि वो नीचे बैठा है तो वहाँ पे हम बीनीथ का भी यूज़ कर सकते हैं और अंडर का भी। जैसे अंडर तथा बीनीथ यहाँ पे बोला गया है, 1 मिनट, यहाँ पे बोला गया अंडर तथा बीनीथ का प्रयोग बिना किसी अंतर का होता, कोई अंतर इसमें नहीं है। यहाँ पे आप बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अंडर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, बस इतना ही रूल यहाँ पे बीनीथ का दिया हुआ है, इसका मतलब भी नीचे होता है। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का यूज़ कहाँ होता है, तो रूल नंबर 1 में देखेंगे बिहाइंड का यूज़। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, अगर इसकी हिंदी देखेंगे तो पीछे, पीछे की बात कर रहा है। बिहाइंड का प्रयोग एट द बैक ऑफ यानी कि के पीछे के अर्थ में होता है बिहाइंड। जैसे माई डॉटर वॉज हिडिंग बिहाइंड द डोर, मेरे मतलब मेरी जो बेटी है वो डोर के पीछे छिपी हुई थी। तो यहाँ की डोर के पीछे की बात हो रही है, तो अगर पीछे की बात हो रही है तो आप वहाँ पे बिहाइंड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, 1 मिनट, वहाँ पे आप बिहाइंड का यूज कर सकते हैं। जैसे अच्छा, बिहाइंड और आफ्टर में क्या फ़र्क होता है, हम अक्सर करके जैसे हमने बोल दिया पुलिस चोर के पीछे भागती है, पुलिस जो है वो चोर के पीछे भागती है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जैसे हमने लिख दिया पुलिस चेस, ठीक है, चेस द थीफ। अब यहाँ पे हम बिहाइंड लगाएंगे या आफ्टर लगाएंगे, बिहाइंड और आफ्टर की बात हो रही है यहाँ पे, आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे बिहाइंड एंड आफ्टर की बात हो रही है। अब आप सामने तो है नहीं कि आपका मैं आंसर देख सकूं, या लाइव नहीं हूँ मैं, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, बिहाइंड या आफ्टर। तो पुलिस चोर के पीछे भागती है, पीछे का वर्ड यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे सेंस निकल रहा है पीछे, तो हम क्या लगाएंगे, बिहाइंड या आफ्टर। तो यहाँ पे हम आफ्टर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आफ्टर, बिहाइंड नहीं लगाएंगे। ऐसे स्टेज में आके हम आफ्टर लगाएंगे कि अब क्यों, अब यहाँ पे पीछे है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे पीछे है तो यहाँ पे बिहाइंड क्यों नहीं लगा, आफ्टर क्यों लगा, क्योंकि आफ्टर वहाँ लगता है जब कोई चीज़ किसी के पीछे जा रही हो, मतलब जैसे पुलिस भाग रही है चोर के पीछे बट मोशन में है। जब कोई चीज़ पीछे हम भागते हैं और गति में है तो वहाँ पे हम आफ्टर का यूज़ लगाएंगे। अब जब कोई चीज़ किसी के पीछे है और वो खड़ा है, कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम बिहाइंड का यूज़ करेंगे। जैसे ये जो पुत्री है, मतलब ये जो बेटी है इनकी, वो दरवाजे के पीछे खड़ी है। अब दरवाजे के पीछे खड़ा होना, दरवाजे के पीछे खड़ा होना मतलब खड़ा, कोई मोशन नहीं कर रही है, बस दरवाजे के पीछे खड़ी है बस, तो यहाँ पे हम पीछे की मीनिंग बिहाइंड लगा देंगे। लेकिन अगर चोर भाग रहा है, अगर पुलिस भाग रही है चोर के पीछे, तो क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तब यहाँ पे जब मोशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा आफ्टर और बिहाइंड के बीच में। ओके, मोशन हो रहा है, पीछे की बात हो रही है, मोशन हो रहा है तो आफ्टर लगाएंगे, मोशन नहीं हो रहा पीछे को तो हम बिहाइंड का यूज़ करेंगे। ओके, और इस कंडीशन में भी हम बिहाइंड का यूज़ कर सकते हैं, ही हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, उसने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा, हम बोलते हैं ना वो अपने पीछे कुछ छोड़ के नहीं गया है, तो यहाँ पे भी हम पीछे की मीनिंग बिहाइंड लगाएंगे। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं। इसमें हमने अंडर का यूज़ पढ़ा, बिलो का यूज़ पढ़ा, और बीनीथ का यूज़ पढ़ा, बिहाइंड का यूज़ पढ़ा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको जो कुछ भी नहीं इसमें समझ में आया तो आप ज़रूर क्वेश्चन उठाइएगा और ज़रूर पूछिएगा। ओके, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाय का यूज़ पढ़ेंगे, ऑफ का यूज पढ़ेंगे, ये वाला ऑफ का, और जो डबल ऑफ होता है ये हम पढ़ेंगे, और बाय का यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, तो ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।